अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जम्मू एंड कश्मीर के भी सभी टीचर्स, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं या फिर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर। अब ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किन टीचर्स के लिए है, कब होगा ये, और कौन से टीचर्स हैं जिनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जो ये ऑर्डर आया है, इसमें अभी भी कुछ चीजें पेंडिंग है जिनके डाउट्स अभी भी हैं। वो कौन से हैं मैं एंड पर बताऊं, उससे पहले हम यहाँ पर मेन चीजें डिस्कस करते हैं। देखो, जैसा कि 1 सितंबर 2025 को जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर। बहुत से लोगों ने वहां पर कमेंट की थी कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए ऐसा नहीं हो सकता। अरे, जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है वो सबके लिए अप्लाई होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं होता है। यहाँ पर फिर वो ऑर्डर जो है जे&के गवर्नमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट को दिया कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए, फिर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मिल गई है। अब यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो भी स्कूल सेक्शन 2 ऑफ आरटी एक्ट 2009 में आते हैं उन सब के लिए है। अब कौन से स्कूल आते हैं? फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के जो भी स्कूल्स हैं, जो क्लास 1 में आते हैं सभी गवर्नमेंट स्कूल्स, क्लास 2 में आते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स जिनको फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट से मिलती है, तीसरे नंबर पर सैनिक स्कूल्स और विद्यालय स्कूल्स आ जाते हैं, 4th नंबर पर बाकी सभी प्राइवेट स्कूल्स। और यहाँ पर किन स्कूल्स के लिए नहीं है, किन टीचर्स के लिए नहीं है? जो यहाँ पर माइनॉरिटी वाले आ जाते हैं। माइनॉरिटी यहाँ पर नेशनल लेवल नहीं है कि पूरे इंडिया में माइनॉरिटी कौन से हैं, वो तो मुस्लिम आ जाते हैं, बट यहाँ पर स्टेट और यूटी लेवल माइनॉरिटी क्या है? जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम तो माइनॉरिटी नहीं आते, यहाँ पर माइनॉरिटी अगर रिलीजन की बात करें, क्रिश्चियंस, हिंदूज, सिख, ये वाले आ जाते हैं। अब इनके कौन से स्कूल आ जाते हैं? जैसे कि क्रिश्चियंस के स्कूल हैं बर्नहाल स्कूल, बिस्को स्कूल, तो इन स्कूल्स के जो टीचर हैं इनके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत नहीं है। और बाकी सभी टीचर जो भी फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक पढ़ाते हैं उन सब के लिए जरूरी है। और हाँ, जिन टीचर्स की सर्विस 5 साल या उससे कम रह गई है, अगर वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं भी करेंगे चलेगा, कोई मसला नहीं। बट हाँ, अगर उनको उस टाइम प्रमोशन की जरूरत है तो प्रमोशन नहीं होगी, उसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ही करना। बाकी जो भी टीचर्स आ जाते हैं उनको विद इन 2 ईयर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना है, अदरवाइज उनको कंपल्सरली रिटायरमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ पर इसका एग्जाम जो है जेके बोस कंडक्ट करेगी, और इसके एग्जाम सेंटर या तो मेन जम्मू या श्रीनगर में रहेंगे या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं हर जगह रहेंगे। इसमें स्टाफ जो है एग्जाम ड्यूटी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। सिलेबस इसका जो सेम सीटीईटी जो सेंट्रल लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होता है उन्हीं की तरह रहेगा, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे। और इस एग्जाम प्रोसेस को विद इन 2 ईयर कंप्लीट करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है विद इन 2 ईयर इसको कंप्लीट करो। अब यहाँ पर कुछ डाउट आ जाते हैं, जैसा कि 2 तरह के डाउट हैं। एक ये कि जिन टीचर्स ने अगर सीटीईटी पास किया हुआ है, सेंट्रल लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या उनको दोबारा से स्टेट का देना है या नहीं देना है? इस चीज में मेंशन नहीं है, बट मुझे लगता है जिन्होंने ऑलरेडी सीटीईटी पास किया उनको यहाँ पर जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर पर जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 2 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी स्टेज 1st to 5th के लिए, सेकंड होता है एलिमेंट्री स्टेज 6th to 8th के लिए। दोनों का अलग अलग सिलेबस होता है, बट जम्मू एंड कश्मीर में इन टीचर्स को यहाँ पर बताया नहीं है कौन से एलिमेंट्री वाले हैं, कौन से प्राइमरी वाले हैं। और यहाँ पर इसके पास मार्क्स जो होते हैं वो 60% होते हैं। जितना आपका पेपर होगा उसके 60% से ज्यादा मार्क्स अगर आपके हैं आप पास हो। बट यहाँ पर कैटेगरीज के लिए और रिलैक्सेशन हो सकती है, जैसे कि अगर आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा तो 90 या उससे ज्यादा जिनके मार्क्स होंगे वो यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है। कुछ डाउट्स और भी हैं, जैसा कि अगर कोई मास्टर डिग्री का बंदा है, वो अगर यहाँ इन स्कूल में पढ़ा रहा है 1st to 8th तक, तो उसके लिए भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंपलसरी रहेगा। बट अगर वो मास्टर जो है या फिर सेकंड ग्रेड टीचर जो है वो अगर हाई स्कूल में पढ़ा रहा है तो फिर उसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो यहाँ पर 1st to 8th क्लास तक जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए कंपलसरी है।